नमस्कार, आप देख रहे काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंदन का तिलक चमकाएगा किस्मत, केसर का तिलक कराएगा तरक्की, हल्दी का तिलक दूर करेगा हर विपत्ति। तिलक लगाने से कैसे सवरेगी तकदीर, जानने के लिए देखिए काल चक्र। कोई त्योहार हो, घर में कोई शुभ काम हो तो उसकी शुरुआत ही सबसे पहले माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर की जाती है। आखिर किसी भी काम का श्री गणेश तिलक लगाकर ही क्यों किया जाता है? तिलक लगाने का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है? माथे पर लगाया जाने वाला तिलक कैसे हमारी किस्मत, हमारी तकदीर संवार सकता है? यही सब आज आपको कालचक्र में पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। इसके साथ ही आज कालचक्र में आप अपनी राशि अनुसार ये भी जान सकते हैं कि हर दिन अपने माथे पर कौन सा तिलक लगाने से आपको जीवन में अपार सफलता, सुख, समृद्धि मिल सकती है। तो चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 19 फरवरी 2017 दिन रविवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, दोपहर 2:17 तक। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र आज रात 10:07 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रात 10:07 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज जानकी जयंती है और आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो तिलक हमारी संस्कृति में हर शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत में ही लगाया जाता है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार क्या है, पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है? पंडित जी आपको सबसे पहले यही समझाने वाले हैं। जी पंडित जी बताइए, आखिर तिलक का महत्व क्या है? देखिए, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ ये है, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। यह चंदन नित्य धारण करने पर जहाँ पवित्रता का द्योतक है, वहीं पापों का समन करने वाला भी है। आपदम हरते नित्यम, विपत्तियों को हर समय ये नष्ट करता है। लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो तिलक लगाने का धार्मिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आधार भी है। मनुष्य के शरीर में अपार शक्ति का भंडार 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों में सीमित है। इन्हें चक्र कहा जाता है। माथे पर तिलक के स्थान पर आज्ञा चक्र होता है, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर के मिलती हैं। जब बाईं नाक से सांस चलता है तो इड़ा, दाहिनी नाक से सांस चलती है तो पिंगला। जब दोनों नाक एक साथ सांस निकालती हैं तो उसको क्या कहते हैं? सुषुम्ना। उसको सरस्वती स्वर भी कहते हैं, शिव स्वर भी कहते हैं। इसी स्थान को त्रिवेणी और संगम भी कहा जाता है। जो ज्ञानी साधक होते हैं वो इसी सुषुम्ना रूपी त्रिवेणी में गोता लगाते हैं। इसी को मन का घर भी कहा जाता है, और यही कारण है कि यह स्थान शरीर में सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। यही भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी है, और यही मनुष्य की अंतर्चक्षु भी है। तिलक लगाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, और माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है। मस्तिष्क में तरावट
बनी रहती है। कई तरह की मानसिक बीमारियों से व्यक्ति का बचाव होता है। तिलक लगाने से सिर दर्द की समस्या में भी कमी आती है और तिलक लगाने से आलस्य भी दूर होता है। नहाने के ठीक बाद तिलक लगाने से ज्यादा प्रभाव मिलता है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं। तिलक लगाने से सिर्फ सेहत ही अच्छी नहीं रहती, बल्कि किस्मत भी संवरती है। वो कैसे, ये सब मैं आज आपसे विस्तार में चर्चा करने वाला हूँ। आप हमारे साथ 1 घंटे पूरे मनोयोग के साथ बने रहिए। अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। और चलिए अब हम राशि अनुसार चर्चा का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों के लिए शुभ तिलक कौन सा है और तिलक लगाने से इन्हें क्या क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आइए जानते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि वालों को लाल चंदन की लकड़ी पत्थर पर घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। लेकिन तिलक लगाने के पहले अगर आप पूजा स्थान में बैठे हैं तो आप पहले देवी देवताओं को तिलक करेंगे, फिर अपने हाथ से लगाएंगे। लेकिन जब आप पूजा अनुष्ठान में बैठेंगे तो पंडित जी आपको आचमन और पवित्र कराने के बाद सबसे पहले आपको तिलक लगाएंगे, आपको रक्षा सूत्र बांधेंगे, उसके बाद पूजा की प्रक्रिया शुरू होगी। चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके भी अगर मेष राशि के जातक अपने माथे पर तिलक लगाएं तो इसका भी एक अनोखा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे तिलक से जहां आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं ऊर्जा और कार्यक्षमता का भी विकास होगा। और सबसे बड़ी बात है, मेष राशि के जातक अगर हनुमान जी के श्री चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर नियमित लगाने की कोशिश करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बड़ा कर्ज हो, कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी की नजर नहीं लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ तिलक कौन सा है और इन्हें क्या कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है अगर ये लोग तिलक लगाते हैं, तो आइए जानते हैं। वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। वैसे संज्ञा में शुक्र स्त्री ग्रह है, लेकिन ये शुभ ग्रह है और विलासिता और वैभव का ग्रह है। महर्षि पाराशर तो यहाँ तक कहते हैं कि दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रई। और तो और महर्षि पाराशर ने कहा है, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम, ये आंख का भी कारक ग्रह शुक्र है और दोनों आंखों के मध्य में जहां आज्ञा चक्र है, वृषभ राशि के जातक अगर ऐसे स्थान पर कुमकुम और अक्षत से तिलक करें, आप विश्वास करिए सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। ऐसा तिलक लगाने से इनको सभी दुख और सभी प्रकार की विपत्तियों से निजात मिलती है और सुख सुविधाएं इनके जीवन में बनी रहती है और हर प्रकार के तनाव और डिप्रेशन से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस तरह का तिलक लगा करके श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ऐसा आदमी इस स्थिति में होता है कि वह चाहे तो सैकड़ों लोगों को आजीविका दे सकता है और सैकड़ों लोगों का भरण पोषण भी कर सकता है। तो इसलिए वृषभ राशि के जातकों को सफेद मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद अपने माथे पर लगाना चाहिए और कुमकुम के साथ 2 चावल के दाने भी अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे भाग्योदय की कोई सीमा नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने तिलक लगाने के साइंटिफिक पहलू के बारे में बताया, अब सही विधि भी बताइए जो हर दिन अब तिलक लगाएं, वो किस विधि से लगाएं और कौन से तिलक से कौन सी परेशानियों से हमें निजात मिलेगी, ये भी बताइए। देखो, जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन भैया मलयागिर चंदन,
ऐसे हाथ पर चंदन की लकड़ी को अगर आप ठोक दीजिए और मुट्ठी बंद करके पीछे से सूंघिए तो यहाँ चंदन की खुशबू आनी चाहिए। ये असली चंदन की पहचान है। और इस समय बाजार में 50,000 60,000 रुपए किलो चंदन है और ये इससे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप 100 ग्राम चंदन ले लेंगे तो शायद ये आपके लिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलने वाला होगा। जो लोग बिल्कुल आकर्षक नहीं दिखते हैं, जिनका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है, जिनकी मुखाकृति लोगों को आकर्षित नहीं करती है, जिनका व्यक्तित्व कमजोर है, जो लोग आलसी हैं, उनको कुमकुम और चावल का तिलक मिला करके जरूर लगाना चाहिए। और तिलक लगाने से कैसे पूरक ग्रह भी होंगे शांत और शुभ ग्रह आपका कल्याण करेंगे, साथ ही तिलक कैसे लगाने से आपको होगा सबसे ज्यादा लाभ, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। इनके लिए कौन सा शुभ तिलक है और तिलक लगाने से इनको क्या क्या लाभ की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि वालों को अनामिका उंगली से सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए जिसमें तेल न मिला हो, या अष्टगंध का तिलक पानी के साथ अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाने से इनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कारोबार में भी लाभ मिलता है और प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती है। बस मिथुन राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि आप स्नान के बाद अपने माथे को खाली ना रखें। अगर कुछ नहीं है तो एक डिब्बी में पीला सिंदूर भर करके रखिए और सिंदूर को अनामिका उंगली से, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उससे थोड़ा सा सिंदूर तिलक अपने माथे पर आप लगा लें। इससे पूरे दिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज का गुड लक मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जी पंडित बताइए। देखिए, आज आपको जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से शुरू होगा, 12:57 तक रहेगा। और अमृत बेला है आज सुबह 10:26 से दोपहर 12:14। तो तिलक लगाने से कैसे बढ़ेगी आपकी संपत्ति, रुतबा और मान सम्मान? सिंह से लेकर मीन राशि वालों की किस्मत चमकाएगा कौन सा शुभ तिलक, बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। के बाद एक बार फिर से कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं तिलक लगाने के फायदों की और तिलक लगाने से जीवन में होने वाले शुभ बदलावों की। और अब कर्क राशि के जातकों की बात करेंगे, इनका शुभ तिलक और तिलक लगाने से इनको क्या क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के जातकों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इनको हर दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन का लेप करना चाहिए, चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। इससे इनका मन शांत रहेगा, सूझबूझ की क्षमता बढ़ेगी, क्रोध, वाणी और खर्च पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। कर्क राशि वाले भस्म का तिलक कर सकते हैं। सुबह गीली भस्म से तिलक करें और शाम को सूखी भस्म से अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपके जीवन में भाग्योदय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका आत्मविश्वास दूसरों के सामने बहुत ही मजबूत बना रहेगा, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सुषमा जुड़ी है नाभा से, इनसे बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक, बोलिए सुषमा जी। हाँ जी, मैंने गुरुजी अपनी लड़की के बारे में पूछना है जी। उसकी पहले ना शादी हुई थी 2014 में और डिवोर्स हो गया। अब दोबारा शादी के बारे में पूछना है। उसका जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1988, 12:20। और उसके डैडी के काम के बारे में भी पूछना है। चलिए सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की इस समय पंचम नवम स्थिति है, शनि मड़ौ योग कारक है। ऐसे में विवाह का उत्तम संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप किसी भी कीमत पर अभी अगस्त तक विवाह की वार्ता न करें।
अगस्त के बाद जब आप विवाह की बात करेंगी तो इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के कमाई के बारे में पूछा है तो उसके बारे में सुषमा जी आप सुन लीजिए कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य ग्रह है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है। दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि इधर बीच कुछ दिनों से आपके पति का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई योजना इनकी सफल नहीं हो पा रही है। इनको आप कहिए कि नित्य सुंदरकांड का पाठ किया करें और कम से कम 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर जाया करें। इससे निश्चित रूप से इनकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कौन सा तिलक लगाने से मान सम्मान और प्रसिद्धि के साथ साथ कानूनी मामलों और विरोधियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। कौन सा तिलक आपके लिए लगाना शुभ होगा, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखो ज्योत्सना, जो लोग मान सम्मान प्रसिद्धि और यश कीर्ति चाहते हैं, जिनका बार बार काम बनते हुए रुक जाता है, उनको केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, केसर ले लीजिए। केसर की 3-4 पत्तियां पत्थर के छोटे से चौके पर रख करके और मलयागिर चंदन के साथ 2 बूंद पानी डाल करके घिसिए। ये चंदन आपका पिंक कलर का हो जाएगा। इस चंदन को देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद अगर अपने माथे पर अंगूठे से आप लगाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अनामिका से लगाते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर अपने माथे पर तिलक अंगूठे से लगाया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगर अनामिका से लगाया जाए तो लक्ष्मी और वैभव की प्राप्ति होती है। क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपने उंगली का आप चयन करें। जिन लोगों को विरोधी बहुत परेशान करते हैं उनको गोरोचन का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोरोचन के तिलक से वशीकरण होता है। अगर आप गोरोचन और पान के पत्ते के रस से तिलक बना करके और माथे पर लगा करके आप किसी न्यायालय में जाते हैं या अपने किसी शत्रु के सामने जाते हैं तो आपका शत्रु सम्मोहित होगा, स्तंभित होगा और आपके खिलाफ उसके कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। ज्ञान की प्राप्ति और सभी कार्य बिना रुकावट के पूरे हो जाएं, इसके लिए अष्टगंध का तिलक लगाने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। जो लोग अष्टगंध का तिलक लगाते हैं, अष्टगंध का तिलक लगा करके देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके मार्ग में कभी किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता है। लेकिन सावधान करना चाहूंगा, कुछ ऐसे अष्टगंध इस समय मार्केट में आ गए हैं जिसके लगाने से स्किन काली पड़ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अष्टगंध महंगा से महंगा लीजिएगा, लेकिन ऐसा सस्ता वाला न लीजिएगा जो केमिकल से बना हुआ हो और आपकी त्वचा का ही रंग काला कर दे। तो इसलिए अष्टगंध खरीदते समय सावधानी बरतिएगा। अष्टगंध जितना सॉफ्ट, बारीक, महीन और मुलायम होगा उतना ही ज्यादा आपके त्वचा के लिए अच्छा होगा, और जितना दानेदार अष्टगंध होगा, जितना ज्यादा पीला अष्टगंध होगा, उतना ही ज्यादा आपके त्वचा के लिए हानिकारक भी होगा। कौन सा तिलक लगाने से शनि, राहु, केतु जैसे पूरक ग्रह भी आपके जीवन में शांत हो सकते हैं और बृहस्पति, शुक्र, सूर्य जैसे ग्रह भी आपके जीवन में मंगल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कौन सा तिलक उपयुक्त है ये बताने का। जी हाँ, तो अगर सिंह राशि के जातक अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं तो इन्हें कौन सा तिलक लगाना चाहिए, क्या कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है तिलक लगाने से, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य को मजबूत करने के लिए सिंह राशि के जातकों को हर दिन लाल चंदन या हरी चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसे तिलक से इनका मान सम्मान बढ़ता है, संपत्ति का सुख प्राप्त होता है और पिता का भी सहयोग मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि भी मिलती है। अगर आप धार्मिक क्षेत्र में हैं तो आपको सूर्य के आकृति का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। अगर आप केसर और चंदन से सूर्य के आकृति का सुंदर तिलक बनाने में अपने माथे पर कामयाब हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
36 महीने के अंदर आपकी यश कीर्ति पूरे देश में फैल जाएगी, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ तिलक कौन सा है, और अगर ये लोग भी अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं तो क्या कुछ खास इन्हें करना है, तिलक कैसे लगाना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि वालों को अनामिका उंगली से सूखा सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, जिसमें तेल या घी न मिला हो। अष्टगंध का भी तिलक आप लगा सकते हैं। ऐसा तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विस्तार होता है, कारोबार में भी लाभ मिलता है, प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती है। निश्चित रूप से यह तिलक आपके लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुग्राम से प्रियंका जुड़ी हैं। जी प्रियंका, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी। पंडित जी का नमस्कार। सुखी रहो बेटा। बताओ प्रियंका, क्या जानना चाहती हो? मैं मेरे 3 सवाल है पंडित जी, कृपया उसका थोड़ा सा जवाब दीजिए। हाँ बोलो बोलो। मैं एक तो मेरा मतलब घर में बिल्कुल तरक्की नहीं होती है पैसों से, हमेशा पैसों की तंगी दिखाई देती है मुझे। और अपना घर कब तक बनेगा। दूसरा मतलब मेरे भाई हैं, एक तो बड़ा है, 34 साल का हो गया, 1987 में उसका जन्म है, अंशु नाम है उसका, मेरे से छोटा। तो क्या जानना चाहती हो? हाँ, तूने उसका शादी कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और एक मेरे से बिल्कुल छोटा भाई है, उसका प्रशांत नाम है, 1987 में उसका जन्म है, उसका भी शादी कब होगा और उसका किस्मत कैसा रहेगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका जी, सबसे पहले आपने पैसे की बात की है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है। बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि शीघ्र ही भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने वाली है, आपके पति की कमाई बढ़ने वाली है, आपके घर में धन वैभव की स्थिति ठीक होने वाली है। आप वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार को व्रत किया करें। 11/11 शुक्रवार 4 बार अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगी और अपने पूजा स्थान में श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख और लघु नारियल स्थापित करके पूजा करेंगी तो निश्चित रूप से आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जहां तक आपने अपने भाइयों के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसमें यही कहना चाहूंगा कि प्रियंका जी, आपके बड़े भाई का भावेश है चंद्रमा और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र और मंगल की स्थिति सदाष्टक योग की है। बड़े भाई का भविष्य अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और छोटे भाई की जहां तक बात है तो उसका भविष्य ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है कि अप्रैल मई तक इंतजार करना पड़े। वैसे मकान की बात जहां तक है तो उसमें आपको सफलता अब मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तिलक लगाने से कमजोर ग्रहों को भी आप मजबूत कर सकते हैं और अशुभ ग्रहों की चाल को भी कैसे बदला जा सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, अगर हमारी कुंडली में ग्रह कमजोर होते हैं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, मजबूत करना अगर हम चाहते हैं तो क्या खास करें? देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य की उंगली है अनामिका उंगली। अनामिका उंगली से अपने माथे पर तिलक करिए। लाल चंदन का तिलक हर रोज अपने माथे पर अनामिका उंगली से अगर आप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सूर्य मजबूत होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका, इस उंगली से अगर आप तिलक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा सफेद चंदन का तिलक करने पर मजबूत होगा। मंगल ग्रह को मजबूत करना है, फिर आपको अनामिका उंगली से ही कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना है या हनुमान जी के श्री चरणों से सिंदूर लेकर के उसे अपने माथे पर लगाएं। अगर बुध ग्रह को मजबूत करना है तो उसके लिए भी अनामिका उंगली से अष्टगंध का तिलक आप लगाइए। अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो तर्जनी उंगली से आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। बहुत कम ही तर्जनी उंगली से तिलक लगाने की बात कही जाती है, लेकिन सही में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए तो तर्जनी से ही तिलक करना चाहिए। तर्जनी में वो मैग्नेटिक पावर है जो सामने वाले को एक क्षण में प्रभावित कर सकती है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से अक्षत, कुमकुम, तिलक या हल्दी, दही और चावल का तिलक करना चाहिए।
शनि, राहु, केतु को मजबूत करने के लिए अपने 3 उंगलियों से सूखी भस्म का तिलक या गीली भस्म का तिलक अपने माथे पर करना चाहिए। त्रिपुंड लगाना चाहिए। तिलक लगाने से भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से तिलक अपना असर भी दिखाता है और आपके जीवन में बदलाव भी लाता है। इन नियमों के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ तिलक बताने का। जी हाँ, तो तुला राशि वालों को बता देते हैं कि इनके लिए शुभ तिलक कौन सा है, और अगर ये लोग भी अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं तो इसके साथ इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि वालों को अक्षत और कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए, लेकिन विवाह हो, शुभ अवसर हो, तिलक का अवसर हो, तिलकोत्सव हो, फलदान हो, तो आपको दही, हल्दी और चावल के साबुत दानों का तिलक अपने माथे पर ब्राह्मण से करवाना चाहिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अगर तुला राशि के जातक अपने माथे पर हल्दी, दही और चावल से तिलक करेंगे तो इनको जीवन में सभी सुख सुविधाएं सदैव आराम से मिलती रहेंगी और हर प्रकार का मानसिक तनाव दूर होगा। माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा आप पर बनी रहेगी और हर समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका शुभ तिलक कौन सा है और तिलक लगाने से इन्हें क्या लाभ होंगे, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि वालों को लाल चंदन की लकड़ी पत्थर पर घिस करके उसका तिलक लगाना चाहिए और चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके भी तिलक लगाने से इनको लाभ मिलेगा। ऐसे तिलक से आत्मविश्वास बढ़ता है। वृश्चिक राशि के वे जातक जो दुर्गा की साधना करते हैं उन्हें तो केवल और केवल सिंदूर और चमेली के तेल का ही तिलक लगाना चाहिए। ऊर्जा और कार्य क्षमता का विकास होगा। आपके दृष्टि में इतना तेज आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति बिना आपसे प्रभावित हुए नहीं रहेगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि 1 मिनट के लिए भी अपना माथ, अपना सर खाली न रखें, हर समय तिलक लगा करके रखें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तिलक लगाने का विधान सिर्फ शास्त्रों में सुबह के समय है। रात में तिलक लगाने का विधान शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि रात में अगर आप अष्टगंध का तिलक लगा करके या चंदन का तिलक लगा करके रात में पूजा करते हैं और उसके बाद जा करके अगर आप सोते हैं तो ये तिलक के छोटे छोटे टुकड़े टूट करके आपके आंखों में भी जा सकते हैं और आपकी आंखों के लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमारा शास्त्र वैज्ञानिक आधार पर अपने बातों को कहता है। इसलिए हमारे शास्त्र में शाम को कहा गया है सूखा चंदन लगाने के लिए या सूखी भस्म माथे पर लगाने के लिए कहा गया है, ताकि सूखे कण अगर गिरेंगे तो उससे आंखों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो तिलक को लेकर आज खास जानकारी पंडित जी आपको कालचक्र में दे रहे हैं। ऐसे में जब आप लोग तिलक लगाते हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर आप गौर करें या जिनका आप ध्यान रखें या सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपको अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले। जी पंडित जी बताइए कि इन बातों का हम खास ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तिलक अपने इष्ट देव को, फिर गुरु को, फिर पिता के माथे पर लगाना चाहिए। उसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। बिना स्नान किए तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपने स्नान नहीं किया है और आपको तिलक लगाना जरूरी है, आप बिना तिलक के नहीं रहते हैं, क्योंकि वैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर किसी ब्राह्मण का मुंह बिना तिलक के देख लिया जाए
तो गो हत्या का पाप लगता है। तो इस क्रम में कभी ऐसा हो सकता है कि नहाने की व्यवस्था न हो, आप यात्रा में हो और नहाने की व्यवस्था न हो, आप नहा न पा रहे हो, तो क्या आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए? हमारा एक विचार है कि हमारे ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरः शुचि। आप अपने ऊपर पानी छिड़क करके और भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए आप पवित्र हो जाएंगे और अपने माथे पर तिलक लगाने के योग्य हो जाएंगे। तिलक हमेशा अनामिका उंगली से संसारी व्यक्ति को लगाना चाहिए और जिन लोगों को अध्यात्म में रुचि है उनको अंगूठे से अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। पूरे अंगूठे का ठप्पा लगा दीजिए माथे पर, तो समझ लीजिए आप कि आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तिलक लगाने से 3 घंटे तक शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अगर बार बार आपका स्थानांतरण हो रहा है, बार बार विरोधियों से आपको परेशानी मिल रही है, तो आपको कौन बचा सकता है, ये भी मैं आज आपसे बात करूंगा। बस आप बड़े तसल्ली के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थोड़े समय के बाद ये चर्चा हम आपसे जरूर करें। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। इनके लिए शुभ तिलक कौन सा है और तिलक लगाने से इन्हें क्या अपने जीवन में असर देखने को मिलेगा या इन्हें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। तो धनु राशि वालों को सफेद चंदन में केसर मिला करके तभी तिलक लगाना चाहिए। पीला चंदन का तिलक भी अपने माथे पर आप लगा सकते हैं और यदि आप माँ पीताम्बरा राजराजेश्वरी बंगलामुखी के साधक हैं तब तो आपको हल्दी का ही तिलक लगाना चाहिए। अगर चंदन नहीं खरीद सकते हैं, महंगा है, तो आपको हल्दी का शुद्ध तिलक लगाना चाहिए। और अगर आप लक्ष्मी के उपासक हैं तो काली हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। ऐसा तिलक लगाने से धनु राशि के जातकों का मन शुद्ध रहेगा, सकारात्मक विचार आएंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आप आयुष्मान चिरंजीव होकर के इस धरती के सुख को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एमपी से हमारे दर्शक देवेंद्र जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ देवेंद्र जी। गुरुजी नमस्कार। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ जी। मेरे देखना वादा भयंकर आ रही है गुरुजी, जैसे मेरा काम होते होते घाट जा रहे हैं। कितने साल के हैं आप देवेंद्र जी? मैं 30 का हो गया हूँ गुरुजी। 21 जनवरी 1987 का मेरा जन्म है। चल मैं बताऊं भैया कि आपने प्रश्न किया है जी। मीन लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति हो रहा है, जो अपने भाव से 10वें स्थान में बैठा हुआ है। प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि हो रही है, इसलिए आपको आजीविका के क्षेत्र में परेशानी थोड़ी सी हो रही है। अगर आप 2 केला के पेड़ बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में लगा दें तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन केला का पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उसमें कम से कम 15-16 दिन तक पानी देना और रख रखाव करने की भी बात आपके द्वारा होनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। और एक सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। तो मकर राशि वालों को कौन सा तिलक लगाने से नहीं होगा नुकसान, कुंभ राशि वालों को किस तिलक से मिलेगी शनि कृपा और मीन राशि वालों को किस तिलक से होगा आर्थिक लाभ, आपको हम बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर बार बार आपको ट्रांसफर हो रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, आपका परिवार थक चुका है, तो आपको कौन सा उपाय दिलाएगा इन अनचाहे ट्रांसफर से निजात, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का खास सक्सेस मंत्र। देखिए भाई, अगर बार बार आपका न चाहते हुए भी स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण आप परेशान हैं, या कोई आपको ऐसी सीट मिल गई है जहां कोई काम नहीं है, आप केवल बोर हो रहे हैं, या आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपके ऊपर अपनी कुटिल दृष्टि बनाए हुए है और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है,
तो सोमवार के तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांध करके हमेशा अपनी जेब में रखिए। इससे आप देखेंगे दुश्मनों का षड्यंत्र आपके सामने सफल नहीं होगा और विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी मनचाही मनोकामना पूरी होगी। तो आपके विरोधी अगर आपका हर काम बिगाड़ देते हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा वास्तव उपाय करना है जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो और विरोधी जो आपको परेशान कर रहे हैं आपकी सेहत पर कोई फर्क न पड़े? जीवन जी बताइए, आज क्या है खास वास्तु टिप? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। अगर आपके विरोधी आपका हर काम बिगाड़ रहे हैं, अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक लाल मोमबत्ती और दक्षिण दिशा में एक पीली मोमबत्ती हर रोज शाम को आप जरूर जलाइए। और जो मंत्र मैंने कहा है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम, इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार गाय के गोबर के उपले को जला करके काली तिल और भैंस के घी से 21 बार हवन कीजिए। 7 दिनों तक यह प्रयोग करिए। अगर दुश्मन आपके चरणों में न गिर जाए तब बताइएगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ तिलक कौन सा है? इन्हें कौन सा तिलक लगाना चाहिए? और अगर ये लोग तिलक लगाते हैं तो इन्हें क्या कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों का स्वामी ग्रह, जैसा कि आप जानते भी हैं, शनिदेव हैं। शनि की कृपा पाने के लिए इनको भस्म, भभूति या लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, सबसे शुभ रहेगा। ऐसा तिलक लगाने से इनके सभी कार्यों में बिना देरी के सारे कार्य पूरे होते रहेंगे और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। अचानक कोई विपत्ति जीवन में नहीं आएगी। और अगर मकर राशि के जातक चाहें तो जिस कपूर से देवी देवताओं की आरती होती है और कपूर के बाद कपूर जहां रखा जाता है उस थाली में जो कालिख बचती है, उस कालिख का भी अगर अपने अंगूठे से छोटा सा तिलक लगा लें तब भी इनकी निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि वालों की, इनका शुभ तिलक कौन सा है? और तिलक अगर ये लोग भी लगाते हैं, तिलक लगाना पसंद करते हैं, तो इन्हें क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है? आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों का भी स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शनि की कृपा पाने के लिए इनको भी भस्म, भभूति या लाल चंदन का तिलक ही लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाने से इनके सभी काम बिना किसी विलंब के पूरे होते हैं और किसी तरह का जीवन में नुकसान नहीं होता है। अचानक कोई विपत्ति जीवन में नहीं आती है। लेकिन कुंभ राशि के जातक अगर चाहें तो मलया गिरचंदन और केसर का भी तिलक लगा सकते हैं। अगर दुर्गा के उपासक हैं तो दुर्गा को केसर का तिलक लगा करके अपने माथे पर तिलक लगाएंगे तो इनकी साधना और भी फलीभूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, इनका शुभ तिलक कौन सा है? और अगर ये लोग भी अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं तो इन्हें कौन सा तिलक लगाना है, कैसे लगाना है, क्या कुछ लाभ की प्राप्ति होगी? आइए जानते हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। मीन राशि वालों को सफेद चंदन में केसर मिला करके तिलक लगाना चाहिए। पीले चंदन का तिलक लगाने से, गोपी चंदन का तिलक लगाने से हर प्रकार के मंगल की शुरुआत होती है। अगर आप चंदन बहुत महंगा है नहीं खरीद सकते हैं तो शुद्ध हल्दी का भी टीका आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। ये फायदेमंद आपके लिए रहेगा। ऐसा तिलक लगाने से मीन राशि वालों को मन में शुद्धि आएगी और मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों से भी बचाव होगा। सकारात्मक विचार आएंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सुख शांति भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिन लोगों को अपनी राशि पता है, राशि अनुसार आपने बताया, जिनको अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता है कि वो कौन सी राशि के जातक हैं, वो कौन सा तिलक लगाएं? देखिए, जिन लोगों को अपनी राशि का पता नहीं है या जो लोग अपने राशि के अनुसार चंदन नहीं लगा सकते हैं
तो अगर वो शैव संप्रदाय के हैं तो उन्हें भस्म, भभूति, केसर और मलयागिरी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हैं। लेकिन अगर वैष्णव संप्रदाय के हैं जिसमें खड़ा त्रिपुंड लगता है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सफेद चंदन से ही तिलक अपने माथे पर करना चाहिए और सफेद चंदन से ही तिलक करने पर वैष्णव संप्रदाय की संपन्नता बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।